हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज ये हमारी सबसे पहली क्लास होगी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ सब टॉपिक्स को, जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की मीनिंग, उसके डेफिनेशंस और फीचर्स। अभी हम ओवरव्यू में सिर्फ यही कवर करने जाएंगे। इसके आगे की क्लासेस आगे वीडियो से करेंगे। तो सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने से पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीजें जाननी होगी कि व्हाट the sports training actually mean. So sports training is planned, it is systematic और scientific. तो हमें जानना पड़ेगा ये प्लान क्या है, ये सिस्टमैटिक क्या है और ये साइंटिफिक है क्या आखिर। तो प्लान क्या है? प्लान है थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर टेकिंग इट इन हैंड और थिंकिंग इन एडवांस। कि आप कोई भी काम को करने जा रहे हैं, आप किसी भी बच्चे को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो आपको पहले से एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। उस फ्रेमवर्क में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे और किसके द्वारा वो चीजें होंगी, है ना। कि उस बच्चे का एज ग्रुप क्या है, आप किसको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये किसके अंदर में आ जाएगा, ये प्लान के अंदर में आ जाएगा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारा प्लान होता है और क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। तो सिस्टमैटिक क्या क्या होगा, ये एक तरीके को फॉलो करेगा, ये एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। इसके लिए एक प्रॉपर चैनल या फिर प्रॉपर सीक्वेंस होगा कि जो एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी वो जनरल टू स्पेसिफिक कराई जाएंगी, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं आएंगी। सबसे पहले अगर एक न्यू बिगनर है, एक बिगनर बच्चा है, तो उसको सबसे पहले आप जनरल एक्सरसाइजेस कराएंगे, फिर उसको आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो आपका जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होना चाहिए वो हमेशा प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक। कि आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमेशा सिस्टमैटिक होना चाहिए। उसके बाद वो साइंटिफिक भी होना चाहिए। साइंटिफिक का मतलब क्या है यहाँ पे, साइंटिफिक का मतलब यहाँ पे यह है कि आपका जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो हमेशा बेस्ड ऑन साइंस होना चाहिए और बेस्ड ऑन एनी कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। कि आप जब भी एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कराएंगे तो वो हमेशा उसका कोई ना कोई कारण होगा। आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्यों कराएंगे किसी बच्चे को, आप इसलिए कराएंगे ना कि कोई कंपटीशन हो, उसमें वो बच्चा अपना बेस्ट अचीव करे, है ना, अपने टॉप फॉर्म पे जाके वो परफॉर्म करे उस पर्टिकुलर कंपटीशन पीरियड में, राइट। तो आप किसी भी चीज के कॉज, किसी भी ट्रेनिंग को आप इसलिए करवाते हैं कि उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा, तो वो होगा साइंटिफिक, राइट। देन मूविंग टूवर्ड्स व्हाट इज एजुकेशनल और पेडागोजिकल प्रोसेस। जो हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है इट इज आल्सो एजुकेशनल एज वेल एज पेडागोजिकल प्रोसेस। तो व्हाट इज एजुकेशनल और पेडागोजिकल प्रोसेस, जहाँ पे एजुकेशन की बात आती है तो वहां पे हम नॉलेज की बात करते हैं कि जैसे हम बच्चे को ट्रेनिंग देंगे तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुछ ना कुछ नया ही सीखेगा। जब वो सीखेगा तो वो एक नॉलेज होगी उसके लिए, और नॉलेज ही क्या होगी, वो एक एजुकेशन प्रोसेस होगी। क्योंकि क्योंकि वो उस बच्चे के बिलीव्स में, वैल्यूज में, परसेप्शन में या उसकी थिंकिंग या मेमोरी में वो एक चेंज लेके आएगा, उसमें एक बिहेवियरल चेंजेस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल होगी। उसके बाद उसके आउटपुट क्या होंगे, उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगी। वो एक टॉप टॉप फॉर्म को अगर वो कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा अपनी ट्रेनिंग में, तो वो एक टॉप फॉर्म को अचीव करेगा। वो अपने प्रीवियस डिस्टेंस से या फिर प्रीवियस परफॉर्मेंस से नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करेगा। तो वो क्या होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, राइट। अब इसको अगर हम इंक्लूड करें तो इससे हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मीनिंग आ जाएगा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रेफर्स टू प्लान, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस, राइट, फॉर अचीविंग हाई परफॉर्मेंस और टॉप परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द competition period. As well as sports training is also an educational or pedagogical process. And moving towards some important definition of sports training. So first one is given by Martin in 1979. मार्टिन कहते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक प्लान एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस है जो कि फोकस करता है कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मोटर परफॉर्मेंसेस पे और चेंज लाता है इंडिविजुअल के बिहेवियर में। इसके अलावा मैथ्यूजे कहते हैं 1981 में कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मैन, राइट। देन हरे कहते हैं 1986 में कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज साइको फिजिकल परफॉर्मेंस which aim is
to achieve high and highest performance or sports perfection. देन थीस एंड स्केनबेल कहते हैं 1986 में कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन है जो फोकस करता है परफॉर्मेंस रेडीनेस को और सिस्टमैटिक इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस एबिलिटी। तो अब हम जानते हैं ट्रेनिंग के कुछ कोर फीचर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फीचर्स क्या है, क्योंकि ये आपके हर जगह काम आने वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंडिविजुअल है तो उसके फीचर्स क्या होंगी, है ना, उसकी नाक अच्छी है, उसके कान अच्छे हैं, उसका फेस कट बहुत अच्छा है ना, तो इसको हम फीचर्स कहते हैं। तो उसी तरह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या क्या फीचर्स है, तो वो इसके अंडर आएगा। तो इसी को आप फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पैरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है प्लान्ड, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू दैट कि प्लान्ड क्या होता है, किसी भी चीज को एडवांस में सोचना, किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसका एक बाउंड्री तैयार करना या फिर उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करना ही प्लान्ड कहलाता है। इसके अलावा सिस्टमैटिक, किसी भी चीज को एक प्रॉपर वे में करना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी गेम की जब प्रैक्टिस करते हैं या फिर एक सेशन करते हैं, उस सेशन में आप क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले आप वार्म अप इंक्लूड करते हैं, उसके बाद आप मेन वर्कआउट इंक्लूड करते हैं, देन लास्ट में आप कूलिंग डाउन करते हैं, है ना। कहीं आपने ऐसा सुना है कि कोई बंदा पहले कूलिंग डाउन कर रहा है, फिर वो वार्म अप कर रहा है, देन लास्ट में वो जाके मेन वर्कआउट कर रहा है, फिर छोड़ दे रहा है? नहीं ना। तो आप हर चीज को एक सीक्वेंस में करते हैं, तो उसी को आप सिस्टमैटिक कहते हैं, क्योंकि वो वर्कआउट पहले वार्म अप करना, फिर मेन वर्कआउट करना, फिर देन कूलिंग डाउन करना, ये आपके सिस्टमैटिक में आएगा। एंड साइंटिफिक, साइंटिफिक क्या है? बेस्ड ऑन साइंस और किसी भी चीज का कॉज और उसका इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ट्रेनिंग करा रहे हैं, किसी ट्रेनिंग में कोई एक एक्सरसाइज इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज आप इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उससे आपके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ इन्हेंसमेंट या इम्प्रूवमेंट होगी, या फिर कोई ना कोई मूवमेंट या फिर प्रॉपर मूवमेंट आएंगी, इसलिए। तो इसीलिए साइंटिफिक इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मस्ट बी प्लान, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। अब कोच एज अ लीडर, कोच एज अ लीडर में क्या आएगा कि कोच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कोच ही एक बच्चे को गाइडेंस देगा। अगर बच्चे का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, इनहेंस हो रहा है, तो भी कोच रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, है ना। अगर बच्चे का परफॉर्मेंस उसके दिए गए सेशन के द्वारा या फिर उसके दिए गए वर्कआउट के द्वारा डिक्रीज हो रहा है, तो फिर तो भी उसके भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसका भी रिस्पॉन्सिबल कोच होगा। Then development and exploitation of reserve, डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिजर्व का मतलब है कोई भी एक पर्सन है, उसकी कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज हमें पहले से नहीं पता होती है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उस बच्चे को खुद ही अपने कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलने लगता है धीरे धीरे, कि आज मैंने अगर कोई भी चीज 5 मीटर जंप मारी है, तो मैं कल को 6 मीटर भी मार सकता हूँ, मुझे पता है मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, उसके अंदर जितनी भी कैपेसिटीज है उसका उसने खुद से पता कर लिया, उसका वो अ, हमारे अंदर की जो भी बेस्ट चीजें हैं वो हम निकाल सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के थ्रू। देन कंट्रोल डेली रूटीन, एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए उसके फीचर्स की, आपको आपका जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू होना चाहिए, रोज मतलब रेगुलरिटी होना चाहिए आपके ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं कि आज किया कल मन नहीं है नहीं करेंगे, परसों मन नहीं करेंगे, अरे चलो कंपटीशन आएगा तो 2 दिन पहले देख लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल डेली रूटीन होना चाहिए, पहले से प्लान होना चाहिए कि हर सेशन में आपको कितना लोड देना है एक इंडिविजुअल की बॉडी पे। इसके अलावा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑल्सो इंक्लूड्स एजुकेशनल प्रोसेस अंडर इट्स फीचर्स। तो एजुकेशनल प्रोसेस जैसा हम जानते हैं कि एजुकेशनल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो एजुकेशनल प्रोसेस मतलब नॉलेज, उस बच्चे को उसके बिहेवियर में चेंजेस आएगा, उसको जो भी ट्रेनिंग के दौरान उसको जो भी नॉलेज मिलेगा उससे उसके बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, उससे उसके परफॉर्मेंस में चेंजेस आएंगे, राइट। देन प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, आप स्टार्टिंग में आप एक जैसे आपने स्टेजेस पढ़ा होगा कि सबसे पहला स्टेज होता है कि बच्चा सीखता है, कॉग्निटिव स्टेज होता है, फिर एसोसिएटिव स्टेज होता है, फिर ऑटोमेटाइजेशन स्टेज होता है। तो वैसे ही कॉग्निटिव स्टेज से एक बच्चा अपने एसोसिएटिव स्टेज पर जाता है अंडर द पॉइंट प्रोसेस ऑफ परफेक्शन। तो आइए हम कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस
क्या आंसर कर लेते हैं, जो कि फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, लेकिन हम आगे चल के उसको सब्जेक्टिव बेस्ड भी करने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु डिफाइन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो याद कीजिए, हमने पिछले स्लाइड में बात करी थी कि किन्होंने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन बताया था। तो वो थे मैथ्यूजे 1981। Then question number 2, Martin 1979 emphasizes changes in which specific area। जैसे हमें याद है कि उन्होंने बात करी थी कि चेंजेस इन कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मोटर परफॉर्मेंस की बात करी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जाता है, जो है कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मोटर परफॉर्मेंस। Sports training is described as an educational process because it inculcates qualities such as, जैसे हमने इसके अंडर ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एजुकेशनल प्रोसेस और पेडागोजिकल प्रोसेस, व्हाट इज इट। सो एजुकेशनल प्रोसेस की जहां बात आती है, इट मींस वहां पे नॉलेज की बात आ रही है, और जहां नॉलेज की बात आती है तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। तो वो डेवलपमेंट किस चीज का होगा, इट विल बी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसके अंदर क्या क्या आएंगी, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंडर इट कैन बी योर फिजिकल डेवलपमेंट, योर मेंटल डेवलपमेंट, और योर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। सो द आंसर विल बी बिलीव्स, वैल्यूज एंड डेडिकेशन। Then question number 6, the foundational definition state that sports training must be। तो हमने इसकी ये क्वेश्चन ऑलरेडी फीचर्स के अंदर डिस्कस कर दिया है, जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मस्ट बी प्लान्ड, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक होना चाहिए। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। Then moving towards question number 7, complete the statement, sports performance is the product of dash of the sports person। Yes, try to answer। So answer will be C, the total personality। The scientific aspect of training is based on successful results of the established methods। Question number 9, which of the following is listed as a specific role of the coach in the features of training। याद कीजिए, हमने बात करी थी कि कोच हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे एक जो इंडिविजुअल या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो ट्रेनिंग के दौरान उसकी परफॉर्मेंस इनहैंस होती है या फिर उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, वो एक लीडर की तरह एक्ट करेगा, वो उस बच्चे की लाइफ को लीड करेगा, उस टाइम की उसकी कोचिंग को, उसको ट्रेनिंग के उसकी ड्यूरेशन को, वो दिन भर में क्या करेगा, क्या खाएगा, एवरीथिंग द कोच विल लीड। सो कोच एज अ लीडर। Then question number 10, which features relate to the management of potential। So answer will be development and exploitation of reserve। इसमें हमने बात करी थी कि जो बच्चा होगा, कोच होगा, वो ट्रेनिंग के दौरान अपने अंदर जो भी चीज वो उसके अंदर कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, उसको फाइंड आउट करेगा या फिर रिकॉग्नाइज करेगा, उस पर वो काम करेगा, जिसके थ्रू उसकी उस पर्टिकुलर जो उसके अंदर टैलेंट है उसका डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर जो भी रिजर्व है, उसके अंदर जो भी पहले से कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज है, जो उसके अंदर जो रिजर्व है, वो उसकी डेवलप होगी आफ्टर फाइंडिंग इट। सो मेनली इस टॉपिक में हमने सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मीनिंग, उसके 4 डेफिनेशंस जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और उसके फीचर्स को हमने डिस्क्राइब किया है। तो उसका एक जो ओवरव्यू है वो सिंपल सा इतना ही बनता है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो क्या है, इट इज अ प्लान्ड, सिस्टमैटिक एंड scientific process which aims at improving the sports performances, or it is the educational process, or the output will be गोल ओरिएंटेड और अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म। एंड देन हमने कुछ उसकी डेफिनेशंस जो कि मैथ्यूजे, मार्टिन, हरे और थीसिस एंड स्कैंडल द्वारा कुछ उसके डेफिनेशंस थे जो हमने कवर किया। इसके अलावा फीचर्स जैसे कि
प्लान, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक होना चाहिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। कोच एज अ लीडर वर्क करना चाहिए। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिजर्व करना है हमें, कंट्रोल करना है डेली रूटीन को। इनफैक्ट एजुकेशनल प्रोसेस होना चाहिए ये, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलनी चाहिए। और ये प्रोसेस ऑफ परफेक्शन होना चाहिए कि हम एक कॉग्निटिव से ऑटोमेटाइजेशन की तरफ मूव करें। तो ये है सारे उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस क्वेश्चंस के साथ आंसर भी रेड सर्कल से टिक किया हुआ था, और उसके बाद उसमें करेक्ट मार्क भी लगा हुआ था, क्या क्वेश्चन आंसर करेक्ट है ना। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप इजीली वहां से फाइंड आउट कर सकते थे। बट एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। थैंक यू।